You are welcome in my classes। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड विद कूलॉम्स लॉ। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछी हैं इसमें प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में भी आई हुई हैं और आपके ये 3 मार्क्स के वेटेज पर अभी भी आ सकती हैं। और कूलॉम्स लॉ पे जो प्रॉब्लम है वो जनरली वेक्टर एडिशन लॉ पर है। तो कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपको फोर्स के एडिशन अगर आपको निकालना है तो पैरेललोग्राम मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी पैरेललोग्राम मेथड में कंफ्यूजन है तो मेरे क्लास 11 के वेक्टर्स में 3rd और 4th लेक्चर देख लीजिएगा, सॉरी 2nd और 3rd लेक्चर देख लीजिएगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा अगर कहीं पे पैरेललोग्राम मेथड में प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown in the figure। ये फिगर बनी हुई है। What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC? यानी BC के मिड पॉइंट पर कैसा नेचर का और कितना चार्ज रखा जाए so that the charge at A remain in equilibrium, यानी जो A पर चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है इस M पॉइंट पर कितना और कैसा चार्ज रखा जाए कि जो A पर चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो अभी फिलहाल उस पर फोर्स लगेगा -3 माइक्रोकूलम के कारण और इस -3 माइक्रोकूलम के कारण। इसे अगर F1 कह दें तो ये F1 फोर्स होगा, ये F1, और इस -3 माइक्रोकूलम के कारण कितना है इसे हम F2 कह देते हैं। ये एंगल कितना होगा, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब आप पैरेललोग्राम मेथड लगा दीजिए। अगर 2 पैरेलल साइड हम मान लें तो ये वाला जो डायगोनल है वो क्या होगा, F को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 की वैल्यू होगी 1/4πε0, पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, इसे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे? कूलम में। ध्यान रखिएगा ये कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके आप इसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहां कितना आएगा, मीटर में रखेंगे 0.2 मीटर और उसका आएगा स्क्वायर। हम हमेशा जब भी न्यूमेरिकल में मीडियम की बात नहीं होगी तो हम उसे वैक्यूम या एयर में ही कंसीडर करेंगे। और हम ये वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 3 जा 6 इंटू 10 टू द पावर -12 और दिस इज 0.04। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया भैया, 9 6 9 जा 54, 54/4, यहां से पावर ऊपर जाएंगे दो, कितना होगा 11, 10 टू द पावर -1। तो F1 कितना आएगा, यहां पे हम लिख देते हैं F1 कितना आएगा, F1 हो गया आपका 1.1.3
10 to the power -1, दिस इज 0.135 न्यूटन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। देखिए माइनस का हमने करा क्या, यूज किया है। हम माइनस के कारण ही इस फोर्स का डायरेक्शन लगा पा रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव है तो इधर लगेगा। अगर ये प्लस होता तो इधर लगाते। तो आप एक चीज का दो बार यूज नहीं कर सकते। आप एक साइन का एक ही बार एक फार्मूले में यूज हो सकता है। तो हमने क्या किया है, इस साइन का यूज कैसे किया है, इसका डायरेक्शन मेंशन करने में, तो आप वैल्यू रख सकते हो। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो F1 कितना आ गया 0.35। अब देखो F2 निकालेंगे हम। F2 आप निकालेंगे तो वही डिस्टेंस भी उतना है, पेयर देख लीजिए उतने का ही बन रहा है, तो फिर वैल्यू इतनी आएगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सिमिलरली F2 is equal to 0.135 न्यूटन। अब चाहो तो दोनों के साइड से आप डायरेक्शन लिख सकते हैं। डायरेक्शन इसका क्या है, along AB, along AB, और इसका डायरेक्शन क्या है, along AC। अब ये दो फोर्स लग रहे हैं, इन दो फोर्स को आप वेक्टर सम करना है। दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि फोर्स F की वैल्यू कैसे आएगी। F की वैल्यू आएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है। यहां पर मेरे कुछ स्टेप ज्यादा हो सकते हैं, आप सॉल्व करते समय कुछ स्टेप कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं और आपको सॉल्व करना होगा तो आप कुछ स्टेप्स यहां पर कम कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। F कितना आया, F1 स्क्वायर वैल्यू में F1 स्क्वायर, सर F1 को लग दिया, वैल्यू में F1 और F2 इक्वल है। यहां पर हम क्या रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, प्लस 2 F1 स्क्वायर cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 दिमाग में रखिए आप, √3 सॉरी cos 60 सॉरी मैं गलत हो गया, cos 60 1/2। F इज इक्वल टू ये आएगा आपका 3F1 स्क्वायर। cos 60 को 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका, तो F आ गया आपका √3F1, यानी कि F आ गया आपके पास 0.135 इंटू √3 न्यूटन। वैल्यू में आया, ये काय में आया, वैल्यू में आया। यहां पर आप इतनी बात समझ सकते हो। अब बात यह आती है कि M पर कैसा और कितना चार्ज रखा जाए। तो आप यहां पर M पर रख सकते हैं, लेट द चार्ज एट M इज Q। हमने कितना रखा है यहां पर, Q चार्ज रखा है। अब Q रखेंगे, अब पूछो कैसा रखेंगे आप, तो आप दो तरीके हो सकते हैं इसके, दो तरीके ही हो सकते हैं, इसके कारण फोर्स और इसके जो भी फोर्स आ रहा है ए पर, और ये फोर्स का आप सीधे सम कर दिए, वो सम कितना आना चाहिए 0। एक तरीका है, इसका फोर्स टूवर्ड्स M है, तो यहां पर जब हम चार्ज रखेंगे तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो टू बैलेंस द फोर्स F, मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस द फोर्स F,
नेचर ऑफ क्यू शुड बी पॉजिटिव। एफ को बैलेंस करने के लिए क्यू का नेचर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो एफ डैश कितना आएगा? एफ डैश फोर्स किसके कारण? इस क्यू के कारण। किस पर? +2 माइक्रोकूलम पर। तो इसको बात समझने के लिए आप यहां पर ये डिस्टेंस चाहिए होगा am। तो एफ डैश कितना आएगा? मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं कांस्टेंट की, 9 × 10⁻9। एक स्टेप बच गया। ये माइक्रोकूलम में है, 2 माइक्रोकूलम 10⁻, ये और दूसरा ये आया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? am। अब am निकाल लीजिए आप, कितना होगा? am कितना होगा? अलग से दिखा देता हूं मैं। am होगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये कितनी होगी? 20, और m क्या है? मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया आपका? 400 minus 100, this is √300, this is 10√3 सेंटीमीटर, this is 10√3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट मत कर दिएगा। ये आएगा आपका 0.1√3 मीटर। 100 से डिवाइड मार दिया, 0.1√3 मीटर आएगा। ये स्टेप आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर इतने स्टेप्स लिखे हैं। आप चाहिए तो डायरेक्ट am लिख सकते हो, इतना आएगा, वो आप सॉल्यूशन करते समय कर सकते हो। अब am की वैल्यू रख दीजिए। am की वैल्यू रखेंगे तो f डैश इज इक्वल टू आएगा 9 × 10⁹, 2 × 10⁻6 क्यूब अपॉन 0.1√3 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर में कर दूं, डायरेक्ट लिख दिए 0.01 × 3, यानी कि पॉइंट देख लिया, इसका स्क्वायर 0.01 और √3 का 3, तो कितना आएगा? फिर से लिख रहा हूं 0.03। ये आ गया आपका। अब सीधी सी बात है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ए, चार्ज ए, एफ वेक्टर और एफ डैश वेक्टर का वेक्टर सम कितना आना चाहिए? एक फोर्स है आपके एफ और एक है ये, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दो वेक्टर का वेक्टर सम 0 तभी संभव है जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन यहां दिख रहे हैं, हम केवल वैल्यू को इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? भाई एफ नेट 0, एफ डैश इज इक्वल टू क्या है? एफ नेट है। एफ डैश प्लस एफ 0 कब आएगा? जब एफ डैश और एफ के बराबर होंगे। अगर आप लिखना चाहें ब्रैकेट में लिख दिए विद ऑपोजिट डैश। तो एफ डैश कितना है आपके पास? कहां लिखा था भाई एफ डैश? ये 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻6 कैपिटल Q अपॉन 0.03 इज इक्वल टू 0.135√3। तो Q कितना आएगा? 0.135√3 इंटू 0.03, 9 × 18, 10⁻3। इसे और आंसर कहाँ में आएगा आपका? कूलम में आएगा। और Q कितना आएगा? ये भी आप कैलकुलेशन से लिख सकते हो। 3.9 10⁻
-6 कूलम आएगा। अब चाहो तो आप कूलम में लिख दिए या Q इज इक्वल टू 3.9 माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या आया 3.9 माइक्रो कूलम। जैसे डेटा दिया था हमने उसी तरीके से लिख दिया। तो आप ये समझिए बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसे आप पेशेंसली करेंगे तो आप करेक्ट कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे और आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि सॉल्व किया गया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 point charges value q and small q are placed at a distance x and xy, यानी q कैपिटल Q x पर है और स्मॉल q x y q रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज वैल्यू 4q, थर्ड चार्ज से 4q से इसकी डिस्टेंस कितना है x है और इसका कितना है xy 2 है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चार्ज q सो दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0। अब समझिए क्वेश्चन को, इससे पढ़कर एक डायग्राम आप बना सकते हैं कि ये चार्ज मान लीजिए कितना है 4q, ये डिस्टेंस कितना हो गया xy2 और ये डिस्टेंस कितना है x। xy2 पर गलती मत करिएगा, xy2 पर कितना चार्ज है q और x डिस्टेंस पर कितना है कैपिटल Q। ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आप समझ सकते हैं। कैपिटल Q डिमांड क्या है देख लिए, थर्ड चार्ट ये हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कैपिटल Q, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड और आपको नेचर फाइंड करना है कि दोनों ही क्या कहते हैं जो, सो दैट द नेट फोर्स ऑन Q इज 0। इस पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब आप देखिए 4q के कारण फोर्स कितना होगा रिपल्सिव होगा, मैं इसे F1 दिखा रहा हूं और इस q के कारण मैं F2 कह रहा हूं, ये है। तो अगर आप लिखना चाहें तो F1 क्या है फोर्स ऑन q ड्यू टू 4q, और यहां पर जो F2 लिखा है वो क्या है फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q। ये दिमाग में आपके रहनी चाहिए। अब ये इक्विलिब्रियम में रहे यानी नेट फोर्स 0 रहे, नेट फोर्स 0 रहे, तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम क्या होना चाहिए 0 फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर शुड बी 0। ये नेट फोर्स बनेगा जो कि वैल्यू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहां पर ये कब पॉसिबल है, फिर मैं बता दूं, वो बात फिर रिपीट हुई। दो वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 तभी पॉसिबल है जब उनकी वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट हो, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप हमने लगा दिया इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू F2 और चाहो तो आप लिख दो ब्रैकेट में विद ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आप लिख सकते हो। अब यहां पर
F1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 कांस्टेंट, और F1 ध्यान रखिएगा क्या है इसके कारण, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हुआ xy2 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कितना है इसके कारण है कांस्टेंट, एक चार्ज कोई सा मान लीजिए q, दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये टोटल x है, ये xy2 है तो कितना है ये डिस्टेंस xy2 का स्क्वायर, कांस्टेंट भी कट गया, ये भी टर्म कट गई तो आप, और एक q कट गया, कैपिटल Q कितना आया 4q, कितना होगा 4q, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उसने पूछा कि कैसा होगा ये चार्ज, पॉजिटिव होगा और किसके इक्वल होगा, यानी कि Q इज, आप लिखना चाहें पॉजिटिव एंड वैल्यू इज 4q, ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपका ये छोटा सा क्वेश्चन था जो एक सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में था। तो अगर कभी भी कूलम्ब लॉ से क्वेश्चन आएगा तो जनरली आप मानिए इस तरीके का आएगा क्वेश्चन, या ट्रायंगल की तरीके से आप कर सकते हो और आराम से इसको फाइंड कर सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम इस तरीके के अपनी टेक्स्ट बुक से 2 क्वेश्चन अपने पास से करिएगा, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक तो आपको करना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा ये तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।